कहे का अर्थ यही है। माता ने सुइया कि माता सीता समझाए का अर्थ यही है कि पति ही परमेश्वर है और जिन पति के सेवा कर लिस ना बोला काकरो सेवा करे के जरूरत नहीं है। तो एमेर प्रश्न ये उठे कि पति ला परमेश्वर माने जाए कि परमेश्वर ला पति माने जाए। कैसे दीदी हो? पति ला परमेश्वर माने जाए कि परमेश्वर ला पति माने जाए? कहा तो समझ में आते ना, है ना? पति हा तो जब तक के हाड़ मास के काया है ना तब तक ही पति साथ दे और जीवन भर पति पत्नी के साथ रिश्ता निभ जाए ये जरूरी भी नहीं है। कब तक नहीं पढ़ते? जब तक के दोनों के तालमेल पढ़ते तब तक, है ना? सात जन्म के जे भावर पड़े है जे कसम ले है वो टूट जाते। तो पति हा कब तक के है? जब तक के शरीर है तब तक के। तब पति केवल नारी मन के होते दीदी हो, हे भैया मन के नहीं होए, होते तो नहीं होए। हमारे बड़े बड़े वक्ता भागवत मरम यज्ञ यहाँ बैठे मर्मज्ञ भैया जी मन, तब पति केवल नारी के होते हैं, भैया मन के घलो होते ही पति न। पति के अर्थ का है जेन हाँ हमार में मंगलसूत्र पहना दिस, सात भावर ले लिस और मांग में सिंदूर लगा दिस, वही पति है। अगर बाहरी दृष्टि से देखबो तो वही पति है। तब भैया मन के पति ज नहीं है, नहीं बिना पति के है। तो कहे जाते पति कोने? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र के जिन रक्षण करते बोला राष्ट्रपति कहे जाते। पति के अर्थात होते जिन हमार रक्षा करे। और कहे जाते का कि संसार में जितना भी है ना, संसार में जितना भी है ये सब काय नारी है। ये भैया मन बैठी यहू नारी है, आप मन बैठो तो नारी छरो। देखो देखा हिसाब से पुरुष केवल एक है और वो कब कहे जाते हैं? माता मीराबाई। मीराबाई कन्हैया के प्रेम दीवानी ना, जे भाव भजन दिन रात कन्हैया। वो है एक बार कहा एक संत से मिले बर जाते, संत के बड़ा महिमा सुने रहे, इच्छा हुई संत के दर्शन करे के जाते घर में ओकर आश्रम में। तो जिन शिष्य में रखे और रोक देते कहते कि माता हमार गुरुदेव कोई नारी से भेंट नहीं करे, वो नारी से मेलजोल बिल्कुल नहीं करे। हम मीरा हंस दिस, मीरा हंसिस तो ओमन कथे कैसे हंसते? तो मीरा कथे मैं तो आज तक कहा था कि पुरुष केवल एक ही है, पुरुष केवल एक ही है। पर कहा थे कोई नारी से भेंट नहीं करो करके। पुरुष तो एक है, बाकी तो सब ओकरे ही अंश है। जब ये बात ला सुनी सुना अंदर में बैठे रहे गुरुदेव ते आते और मेरा भाई जानगी कोई साधारण भक्त नहीं है। हाँ जे चराचर के स्वामी और जगत तो पूरा ओकर ही आधार में है। इस प्रकार ये चराचर ये जगत में केवल स्वामी एक है, वो परम पिता परमात्मा और पति वही है। सबके पति वो है, जगत पति। कबर हमारे पति जब तक के हमारे शरीर है तब तक के हमारे साथ देते और बाकी जेकर यहाँ से आए के पहले और यहाँ से जाए के बाद भी जे हमारे रक्षा करते वो परम पिता परमात्मा। हाँ वो सबके है, जे शादी जेकर हो है, जेकर ब्याह जेकर हो नहीं हुए हैं, सबके रक्षा करने वाला वो परम पिता परमात्मा। अगर पूजा करना है तो पति बना के ओकरे पूजा कर ले। अगर सहीज के पति करबे ना, एक घटना याद आत मोला। एक जन दीदी रहे और बड़ा पतिव्रता रहे, काबर सुने रहे कथा ला, एक ही व्रत एक पद नेम काय वचन मम पति पद प्रेम। जाना थे सुने रहे कि एक ही नियम है नारी के, बाकी कोई ओकर उपवास धास नहीं है कि पति के सेवा। तो बिचारी जहाँ भी ओकर पति जहाँ ले आए ना तो ओकर वो चरणे लद होए, ओकर 5 लपक हरे काबर मोर पति मोर भगवान है ऐसे कह के। एक दिन ठंडा दिन रहे और ठंडा ठंडा पानी लाते, अब रोज के ओकर बुता रहे, अब वो गोल लद होत रहे, अब वो खिसी आगे ओकर पति देवता रोज ही बुता करथस, ये ठंड के मारे मोर हाथ गोड़ ठुटरा तो पानी में तो मोर गोल लद होथस। ऐसे कह के ओकर लाठी मारे रहा है, वो लाठी में बिचारी ला इतना मारे मारिस, इतना मारे मारिस है ना, ओकर हाथ गोड़
पूरा टूट गए। तो ऐसनो पति होना चाहिए बताओ। तेकर स्थिति अगर पति मानना है तो वो परम पिता परमात्मा ला मान ले। काबर ओला समय में भोग भी लगा था, अगर एक दिन भोग चुक भी जाते ना, है ना, एक दिन भोग चुक घलो जाते, भोजन भगवान ला भोग लगाए प्रसादी लगाए बर, तब वो आके नहीं कहा कि आज मोते भोजन नहीं दे है, सही कही के घर के पति मला मत दे भला, है ना। एक स्थिति अगर पति कोई ला बनाना है तो जगत पति ला बना ले, जिन हर समय हमारे साथ रहते। और वही बात ला कहा थे कि नारी के लिए केवल एक ही धर्म है। अब आप सब सुने हो कथा, आप सब विदित है कि नारी के जो जीवन है कि सहज अपावनी, यह अपावनी नारी जहाँ सहजता जेकर जीवन में सहज सहज कहे जिला कहीं करे नहीं लगे ओकर जीवन में ही वो लगे हुए रहते, सहज अपावनी नारी। लेकिन पति के सेवा शुभ गति लहे ही, पति सेवा शुभ गति लहे ही, पति के सेवा करके वो अपावन है वो पावन हो सकते। कथा प्रसंग है जलंधर जे राक्षस बड़ा अधर्मी और जेकर अत्याचार से देवता मन इतना भयभीत रही तो युद्ध करे बर भोलेनाथ जाते जे काल के महाकाल वो प्रास्त हो जाते। लेकिन वो जलंधर शक्ति का कर मिलत रही माता वृंदा के, माता वृंदा परम सती और भोलेनाथ जी भी प्रास्त हो के आगे जलंधर के युद्ध से ओकर से हर के निराश आगे सब देवता मन एक जगह इकट्ठा होते विचार करते विमर्श करते का करे जाए। काबर जिन जेकर फल माता वृंदा जिन पति के सेवा करत है, पतिव्रत धर्म के पालन करत है, लेकिन ओकर सेवा के फल या धर्म ल जात है, जबकि जो फल अच्छा है तो धर्म ल जाना चाहिए, लेकिन ये धर्म ल जाते जेकर से धर्म प्रबल होते तो करे का जाए, अधर्म बढ़ते जाते हैं। एक लिए का करे बर जाए तो जाना थे देवता मन की पतिव्रता स्त्री की नारी कितना शक्ति ओकर में कितना शक्ति होते, कौन हो में शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं रही इसकी हम जाके वृंदा के कुछ ओकर तप ल भंग कर सकन। काबर ये जलंधर ला मारना जरूरी है, बड़ा उपद्रव हो गए हैं। तो सब के सब जाते कहाँ भगवान विष्णु जी कर, और भगवान विष्णु जी कर जाके कहे कि हे हरि कबर आप ही की स्तुति करते वृंदा है और आपकी स्तुति करते ना तो आप ही के वो भक्त है, तो प्रभु आप ऐसे उपाय करो जेकर से वृंदा के पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाए, जेकर से जलंधर की मृत्यु हो। जब तक के पतिव्रता है वृंदा तब तक एकर कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। भगवान विष्णु विचार करते बात तो सही है, अधर्म के नाश करे बर धर्म अवतार हो, धर्म के उद्धार करे बर ही परमात्मा के आगमन होते। तो आज भगवान विष्णु जलंधर के रूप धारण करके कहा जहाँ माता वृंदा श्री हरि नारायण के जाप करते हैं वहीं आके जलंधर के रूप धारण करे है। जलंधर जो है वो युद्ध में देवता मन के साथ युद्ध करते लड़ाई रण क्षेत्र में। एढ़ार जब माता वृंदा बैठ के भगवानी के नाम उच्चारण करत है, जैसे श्री हरि विष्णु जलंधर के रूप धारण करके आते, माता वृंदा देखते कि स्वामी आप तो रण क्षेत्र में गए हो, युद्ध भूमि से आप यहाँ कैसे आ गए? जलंधर बहाना बना दी। भगवान विष्णु जी जलंधर के रूप धारण करे कि इसके आज युद्ध करे के मन नहीं लगी तो मैं वापस आ गया। जैसे ही माता वृंदा लछुए के प्राश करते तो माता वृंदा के इतना सतीत्व बल रही कि वो पर पुरुष के ओकर स्पर्श ल जान गए और हाथ जोड़ के कथे कि आप जो भी कोई हो सामने प्रत्यक्ष रूप में आओ। तब भगवान श्री हरि नारायण प्रत्यक्ष रूप में आते और प्रत्यक्ष रूप में आते ना तो क्रोध हो जाते कौन माता वृंदा और कथे कि मेरे ही पूज्य हो गए आज वो प्रतिव्रत धर्म ल खंडित करत रहे, ये जड़त्व के भाव एक स्थिति कथे कि आज मोर प्रतिव्रत धर्म ल खंडित करे बर आए रहे, एक स्थिति जड़ते के भाव आज आप मेरी तो प्रभु आप पत्थर हो जाओ। और जहाँ पत्थर हो जाके ही ना पत्थर
पत्थर हो जा कि ही माता लक्ष्मी घलो आते पीछू पीछू काबर पति ला कहीं कहीं तब पत्नी ओकर पीछू पीछू निकल जाते, कोई पड़ोसी से झगड़ा होत रहते तो मोर पति का होई जाते कौन होता ऐसे कहीं के। वैसने कहते लक्ष्मी घला आगे, लक्ष्मी कहते कि मेरे पति को श्राप देती है, जब मैं तुझे भी श्राप देती हूँ कि तू पौधे हो जा, पौधा बन जा। भगवान नारायण कहते कि पौधा का तो श्राप मिल गए, लेकिन किसकी वृंदा पौधा तो रूप जरूर बनबे, पौधा के रूप जरूर धारण करबे, लेकिन कोई साधारण पौधा नहीं। का के पौधा? तुलसी के। और आज वही तुलसी के वृक्ष के नीचे मैं आपके तुलसी के वृक्ष के नीचे मैं विश्राम करूं शालिग्राम बनके। पत्थर बनिस भगवान, लेकिन कोई साधारण पत्थर नहीं, शालिग्राम बनके। जी आज हर घर, हर हिंदू के घर में माता वृंदा के पौधा, माता तुलसी के पौधा लगे हैं, और तुलसी के पौधा के नीचे में शालिग्राम बनके भगवान विष्णु जी विराजमान है। इस प्रकार पतिव्रत धर्म साक्षात भगवान विष्णु जी, भगवान नारायण भी प्रणाम करते, ये पतिव्रत धर्म है। लेकिन पति भी तो राम जैसे होना ना, मंदोदरी भी कोई साधारण नहीं रही, लेकिन रावण जैसे पति मिल गया तो का करे बेचारी। इसलिए पत्नी हाँ मोर पति अजर रहे अमर रहे, ऐसे कि किहाल कथे सिंदूर लंबा भरबे है ना। हनुमंत लाल जी और माता सीता के प्रसंग आते, जब माता जानकी सिंदूर लगात रथे त कथे कि मैया ये सिंदूर लगावर लगात त कथे कि हनुमान सिंदूर लगाए से पति के जो आयु है ना, उम्र है वो लंबा होते, एक स्थिति में लगा था। तो हनुमंत लाल जी ऐसे भक्त जिन्हा गी सब पूरा शरीर में अपन पूरा चौवा चंदन लगा ली। वही दिन से आज मंगलवार भी है, बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। और जैन हाँ शनिवार और मंगलवार के हनुमंत लाल जी में चोला चढ़ाते, निश्चित रूप से होकर घर के संकट दूर होते, काबर संकट मोचन हनुमान है। अब आज कहीं हमार माता बहिनी मन, हमार पति, काबर पति है तो नारी के गति है ना, एक पति हवे तो नारी के गति है कथे। तो वो बहिनी मन कही मोर पति हा मैं सदैव सुहागन रहूं, ऐसे कही। और पति के लिए वो सिंदूर भरी यहाँ से यहाँ तक के, लेकिन पति कैसे हुई? ये वाला पी के है नी, ये वाला पी के रात लड़भड़ात साइकिल या गाड़ी में आवत है, ना वो रास्ता दिखा थे, ना बाट दिखा, ना ट्रक दिखा, ना मोटर दिखा थे। तो वो पत्नी बेचारी घर में 16 श्रृंगार करके बैठे, मोर पति की आयु लंबा हुई, ऐसे कि यहाँ भरे है तब पति की आयु लंबा हुई दीदी हो, बता ना, है ना। काबर नशा नाश के मूल कारण है, दिन रात पिया थे, अपन शरीर अपन खुद नष्ट करत है, तो वो पत्नी भी ओकर रक्षा नहीं कर सके। इसलिए पति भी अगर हो तो राम के जैसे हो, तब जाके पतिव्रत धर्म हमार पूर्ण हो सकते। और आज किसकी पति शुभ गति लहे, पति की सेवा करके ही जो अपावनता है नारी के जीवन में वो पावन हो सकते हैं। एक बार कथे कि ऐसने नारी मन के सभा रखे रही, और केवल वहाँ नारी मन ला जाना रही ना, प्रश्न के उत्तर देबर नारी मन ला जाना रही, और वहाँ ब्लैक बोर्ड में का लिखा रही से कि एक और पुत्र दूसरा और पति, और वो में टिक लगाना रही इसकी पत्नी के लिए पुत्र जरूरी है कि पति जरूरी है। वहाँ लिखा रही से एक और पति और एक और पुत्र, और वो में एक थला टिक लगाना रही से दीदी मल्ला पुत्र में लगाते से पत्नी में, मतलब पत्नी के लिए, नारी के लिए पुत्र जरूरी है कि पत्नी जरूरी है। कैसे दीदी हो आपो मला कोई उसने कहे चाहिए कि दीदी हो ये पुत्र हरे, ये बेटा हरे, और यह पति है, ता ये पुत्र लट टिक मारबे कि पति लट टिक मारबे? जीवन में पति जरूरी है कि पुत्र जरूरी है? कहा तो समझ में आते नहीं आते ना, तब पति जरूरी है कि पुत्र जरूरी है? कैसे दाई हो, दाई मन सियान हो गए तो कर महत्व समझत होई, पति जरूरी है ते पुत्र जरूरी, बेटा जरूरी है ते पति जरूरी है। नहीं समझ में आते? माता मन के लिए बेटा जरूरी है कि पति है? जाना जरूर है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहते है ना। लेकिन मोर सोचे भाई जरूरी का है?
पति है। एक बार दीदी के लिए जोर डाल, कबर जाना सब हो जाने की ताली कोई नहीं बजाता ना, एक बार जोर से ताली। कबर सही बात है, अगर पति रही ना, पति रही तब बेटा पुत्र आ सकते, लेकिन बेटा रही तब पति नहीं आ सके। एक स्थिति जीवन में पति जरूरी है। एक स्थिति किसकी पति शुभ गति लही, पति की सेवा करके ही नारी है अपन वो परम धर्म ला निभा सकते। और नारी कौन? करनेश उदासी, जे मंत्री के पद संहार के जो कदम कदम में ओकर सहयोगी बनते। करनेश उदासी, करनेशु मंत्री कार्येशु दासी, भज्येशु माता और शयनेषु रंभा। जो हर जगह पल पल में पति के साथ सहयोगी बन के अनुगामी बनते, वो धर्म पत्नी है। और पति धर्म पत्नी एक स्थिति कहे जाते हैं। और आज वही शिक्षा माता अनुसुईया देते, माता शीतला। और हमारे जीवन में ये चरित्र एक स्थिति आत्मसात करे लगते कि आज हम ये कलयुग में मोह माया के बीच रह के अपन परिवार में, हम बड़े से छोटे से परिवार में कैसे रहना है, ये सब हम भूल गए हैं, है ना। एक जन इसने पत्नी रहा है, पति और पत्नी। अब वो गुरु जी हाँ, गुरु जी ला कई साल, जैसे कि आपे के गांव में कोई गुरु जी आ रही से, वो साल भर कई साल लड़का मन ला पढ़े, आखिरी मौका रिटायरमेंट के बेरा आ गए। गांव वाले मन कहते गुरु जी हमारे लड़का मन ला अच्छा शिक्षा दे है, अच्छा पढ़ाए है, तो एक विदाई बड़ा धूमधाम से करबो। ऐसे कई गांव वाले मन विचार बनाते, जैसे गांव वाले मन विचार बनाते किस के आज तक के अगर पत्नी ला देखे नहीं हन, गुरुजी ला देखथन, गुरुजी पढ़ाए बराथे था, लेकिन पत्नी ला आज तक के देखे नहीं हन, तो दोनों पत्नी और पति के दोनों के मान सम्मान करे बर जाए। काबर अगर पति और पत्नी के विवाह होते, भले पत्नी हाँ अनपढ़ रहे, अगर कोई मास्टर के साथ विवाह हो गए तो बिल्कुल मास्टरिन का है ना, ये पदोला मिलते। अगर डॉक्टर के साथ का अगर विवाह हो गए तो डॉक्टरिन कहलाते, भले वो सूजी गोली देवर मत आए, ये पद ओला मिल जाते। पति से जुड़े से पद इला ओला आसानी से मिल जाते। तो ओला की इस मास्टरिन, अब मास्टर सोच में पढ़ के मास्टरिन ला बुलाही, मास्टरिन मोला कहा थे पढ़े लिखे, गुरुजी तो मास्टरिन भी पढ़े लिखे हुई। अब घर में जाते मास्टरिन का बात ले रखते, कस वो मास्टरिन अमुक दिन गांव वाले मन तिहार मानबो कहा थे, हमार स्वागत सत्कार करबो कहा थे, तो तहुल जाए लगी मोर साथ कथे। मास्टरिन बेचारी कथे, कस गुरुजी तोर साथ में काय जाऊँ, मैं काय बोलूँ गुठा मोलत कहीं आबे नहीं करे। मास्टर कथे, मास्टर इंग्लिश पढ़िया और मास्टरिन ला कहीं नहीं आवे। तो कथे 2 दिन के समय है, 2 दिन में 3 शब्द डरते सीख जबे कथे का जाबे तो हिज पूछी बैठबे वो करता कि वो कौन है, हिज बात लत कही ना, पत्नी ले हिज पूछी, अब मोर पत्नी लग थसता ये कौन है, तो बस हिज कबे कि वो मेरे हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ हूँ, हिज बात लग कबे ऐसे की हिज। अब वो बेचारे कहते मोर पति के मान सम्मान के बात है नी, पति के मान सम्मान के बात है, आज रिटायरमेंट के समय आगे है और इतना दिले मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाए है, और मोर मोर से दिए वो कर नाम ऊपर हो जाही। ऐसे कहे के बिचारी हा 2 दिले सोना ओकर सब हराम हो गया है, उल्टी खतरा है, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ हूँ। अब जे दिन जाना रहे वहाँ ना 3 दिन रात किन पढ़त रहे, बिचारी याद करत रहे, भुला गए। फिर जखना का कुड़ते कहते कि मास्टर काय कह रहे इसमें भुलाई असल लगा थे, इससे कहते मास्टर झकना का कुड़ते काय कहते, काय मास्टरीन कहते थे काय कह रहे इसमें भुलात हो कैसे लगते, कहते अरे पगली हुई लग कह रहे हो ना, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ। अरे हाँ सुनता आगे इससे की। अब बीने बड़ी होकर मस्त 1000-2000 की लुगरा लाए है, सैंडल लाए है, मास्टरीन पहन के चाहिए ऐसे कह के दिखाना है। अब गीस तो नारी मन, अब नारी अभी जैसे माता ने सुइया सीता लैसा नहीं, अवत्री मुनि भगवान राम जी ले लेगी सपन डहर, तैसने अलग अलग धन बैठाइस। अब बहिनी माई मन के होते वैसने जानत रहे, अब कुछ बात करना है तो का साखा इसका, इसमें साधारण बातें तो वो पूछी से लाइसन नहीं पूछन। अब वो बैठे मास्टर तेल पूछबे वो कौन है ऐसे कह के, अब पूछिस मास्टरी लव बैठ रहा है बिचारी ते मन है वो कौन है ऐसे कह के।
मास्टरीन बेचारी भुला गए, भुला गए। और क्या कहते, वो मेरे हैंड पंप है, मैं उसकी पाइप हूँ, ऐसे कहते। सब जन सुनत रहे, जान गए कि मास्टरीन तो बिल्कुल अनपढ़ है नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है। इसने पति मोर पति के मान सम्मान ऊंचा हुई कि कैसे भले नहीं होना चाहिए, है ना। समय मोर भैया मन इशारा करत है, समय मोर हो गया, आगे बकता हमारे भैया जी मन और यहाँ भी विराजमान हुई। तो मोर जोन भी त्रुटि फुटी वानी आपके आशीर्वाद से यहाँ परोसे के प्रयास करे। और एक बार जयकारा के साथ बोले श्री रामचंद्र की।